वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सर्टेन सम बिकम्स 8,988.8 रुपीज़ इन 2 years while it becomes 9,528.128 रुपीज़ इन 3 years at a specific rate of compound interest. Find the principal and rate. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें प्रिंसिपल और रेट की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ सर्टेन सम बिकम्स इतना रुपीज़ इन 2 years वाइल इट बिकम्स इतने रुपीज़ इन 3 years एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो दैट मीन्स दो कंजिक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट्स हमें गिवन है। ओके, 2 years एंड 3 years के अमाउंट्स हमें गिवन है। अगर कंजिक्यूटिव ईयर्स के अमाउंट गिवन है तो रेट आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाले अमाउंट को माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय छोटा अमाउंट इनटू 100%। दैट शुड बी द रेट। ये हमारा रेट होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो बड़ा वाला अमाउंट है 9528.128 में से माइनस करना है 8988.8 एंड डिवाइडेड बाय छोटा वाला अमाउंट अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ 8988.8 और इनटू में 100 कर देंगे तो दैट शुड बी द रेट। ये हमारा रेट हो जाना चाहिए। इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस और 2 प्लेस, तो 28 तो एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ 1 तो 11 में से 8 बचेगा 3 हमारे पास, डेसिमल यहाँ आएगा दैट इज़ 7, तो 9 बचेगा एंड दैट वुड बी 1। 11 में से 3 बचेगा हमारे पास एंड दैट वुड बी 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा दैट इज़ एंड डिवाइडेड बाय 8988.8 इंटू 100% होगा दैट वुड बी। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो इट बिकम्स 53932.8 एंड डिवाइडेड बाय 8988.8 दैट वुड बी। तो इतना हो जाएगा परसेंट। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेसिमल के प्लेसेस हमारे इक्वल हो गए तो डेसिमल एलिमिनेट हो जाता है हमारा। ओके, सो अब इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है चेक करते हैं कितना होता है। 8 6 48, 8 7 56 ज़्यादा, तो दैट मीन्स 8 6 48 के चांसेस हैं। तो ट्राई करते हैं इस नंबर 6 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू विल बी 6%। तो दैट मीन्स हमारे लिए रेट हो गया 6%। अब हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। तो रेट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए दोनों में से किसी एक ड्यूरेशन को ले लेते हैं और किसी एक अमाउंट को ले लेते हैं तो इजी होगा स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन के लिए। सो फॉर प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड आउट। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। दैट इज अमाउंट हमें दे रखा है 2 years का 8988.8 एंड रेट हमने जस्ट अभी आइडेंटिफाई किया है 6% और ड्यूरेशन है यहाँ पर 2 years का। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। सो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए अमाउंट का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करते हैं। तो दैट वुड बी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम दैट वुड बी। तो इसके अंदर अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो अमाउंट के अपॉन में चले जाएगा ये वैल्यू। तो अमाउंट है हमारे पास 8988.8 equal to principal we have to identify into 1 plus rate is 6 upon 100 whole to the power time is 2. So simplify करेंगे तो it would be 3 and 50 हो जाएगा। So finally we have to simplify this term. तो 53 से चेक करते हैं completely divisible है या नहीं। सो फाइनली सिंप्लीफाई करने पर 53 से 16 96 टाइम्स ये डिवाइड हुआ एंड 5 5 से 25 250 यहाँ होता है। 53 से इसे डिवाइड करेंगे 32 एंड 25 का मल्टीप्लाई 8000। दैट्स वाई द प्रिंसिपल वैल्यू विल बी 8000 रुपीज़। तो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है 8000 रुपीज़ वाइल द रेट वॉज 6%। दैट इज़ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।